नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरा दीक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर, परम गुरु नित्यलीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार संप्रदाय का स्वीकृत सारी आचार्य बिंद और शुद्ध भक्त सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके एक विनती करता हूँ, हमारा अंतिम सांस तक चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी सारी जगह में हम प्रचार कर सकते हैं। और यहीं पे आए हुए सब वैष्णवी को यथायोग्य संभाषण ज्ञापन करते हुए सभी का भक्ति प्रार्थना करते हैं। जो भी हो आज पहली दिन, लेकिन घरवाली नहीं, घरवाली के सब दोस्त है। घरवाली अभी चला गया वेश, घर के छोड़ दिया भक्ति प्रचार करने के लिए। अब भक्ति का मूल कौन है? भक्ति का मूल राधा है। आज जो कीर्तन की, जो सुबह माता जी कीर्तन की, क्या कीर्तन किया? श्री गुरु चरण पद्म, सबका पता है। श्री गुरु मतलब क्या सर? किसको सोचते? गुरु का मतलब हमारा गुरु। तो नहीं पे बोला कि श्री मतलब राधा रानी। राधा रानी हमारा असली, उनका चरण पर, चरण कमल भक्ति का घा है। ये बाबा भक्ति सब कोई एक ही भक्ति का घा है। वही चरण कमल में जब मोन नहीं लगेगा, कृष्ण का कृपा कभी नहीं होगी। श्लोक बोलो, ये बता देगा। श्लोक कहाँ पे? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादे मत प्रसादात न विद्यते। हाँ बताइए। इसका मतलब भगवान बता रहे हैं, सच सच 3 बार सत्य बोल रहे। शास्त्र में जब एक बार ली जाती है वो ब्रह्म वाक्य, जब 2 बार बोला जाता है तो वो उसको और गुरुत्व, तो 3 बार मतलब अब इसके आगे कुछ मत बोलना। 3 बार सत्य में पुनः बार बोल रहा हूँ, बिना राधा प्रसाद है, राधा रानी की कृपा के बिना मत प्रसादा मेरी कृपा ना विद्यते, किसी को नहीं मिली। साक्षात तो कृष्ण कृपा लेने का पहले भक्ति बिना राधा, माना भक्ति बिना कृष्ण के पास कोई लोग जा नहीं सकते। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका में ये लिखा कौन लिखा? नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम ठाकुर क्या? श्री गुरु चरण पद्म। श्री मतलब राधा रानी, राधा रानी का चरण कमल कोई एक ही भक्ति का घा है। नाम की जो देखो, नाम हरे मतलब क्या है? हरे मतलब हरे
हरे मतलब जो कृष्ण को हर लेती है, हरण शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति जो कृष्ण को हर लेती है। चोरी किया, चोरी, हर का मतलब कौन चोरी किया, किस चीज चोरी किया, बोलो। हाँ, किसका चीज? हाँ, कैसे चोरी किया? हाँ, इतना दिल से प्यार से गदगद होकर के सेवा किया तो कृष्ण का दिल चला गया। इसीलिए कृष्ण बोल रहा, बिना राधा प्रसादेना मत प्रसादात न विद्यते। कृष्ण हमारा कृपा छोड़ के, हमारा राधा की कृपा छोड़ के हमारा कृपा किसी को मिलेगा। इसलिए पहले जो शब्द लगाया महामंत्र में क्या लिखा, हरे हरे शब्द लगा, राधा ने कृपा, राधा को कृपा मिल गया तो ठीक है, लेकिन कृपा लेने के लिए सच बताना चाहिए। हमारा कमी क्या है, हमारा दिल में कमी क्या है। देखो विचार ऐसा देखो, हमारा दिल सा हर पल सोच रहा कैसे भौतिक लाभ हो। इसलिए हमारा परंपरा में भक्तिनाथ ठाकुर, नाम सुना कौन? पिताजी बेटे हैं। देखो ऐसा बोलना ठीक नहीं। अर्जुना को कभी ना शादी नहीं कर सकते। उनके पिताजी। सुनिए, सर संबंध है तो प्रभुपाद भक्ति संघ का पिताजी है। बात तो सही है, लेकिन पिता नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी एक बार बताया था, पिता को तो बाबा होता ना, बाबा, बाधा, राधा, तीन शब्द। जो भक्त में बाबा बोलेगा उनका राधा प्राप्ति के बाधा। राधा प्राप्ति जब नहीं होगी कभी नहीं कृष्ण प्राप्ति हो नहीं सकती। प्रभुपाद जी मुखारविंद से निकला शब्द बाबा, बाधा, राधा, बाबा मत बोलो। ये हमारा भक्ति ठाकुर कैसे कैसे इलैबोरेट कैसे करेंगे, गुरुदेव परम गुरुदेव या गुरु परंपरा कैसे कैसे ऐसा बोलो। जे प्रभुपाद जी का हरिनाम गुरु, बाकी बातों से गुरु तो है। पहले प्रभुपाद जी को, हमारा प्रभुपाद भक्ति संघ ठाकुर जी को हरिनाम दिया, नरसिंह मंत्र, नरसिंह भगवान का मंत्र। हमारा गुरु जी हमको ऐसा ही, पहले नरसिंह भगवान का मंत्र का हरिनाम, उसके बाद हमको जो ग्रामीण दीक्षा होता है वो उसके बाद सन्यास। तो प्रभुपाद भक्तिनाथ ठाकुर पहले उनका हरिनाम दिया, उनका नाम था विमला प्रसाद। वो ये नाम दिया था कौन? नरसिंह भक्तिनाथ ठाकुर। उसके बाद प्रभुपाद जी उनको आदेश दिया, तुम दीक्षा लो इसके पास, गौर दीक्षा के लिए भिजवा दिया, वो आदेश लेकर के गया, क्योंकि इसमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, अपना खून उनको दीक्षा देना आगे जाकर के ठीक नहीं होगा, इसीलिए भिजवा दिया, तुम वहीं पे जाकर के दीक्षा लेने के लिए गया। श्री गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज इतना ऊंचाई में, मतलब भजन का इतना ऊंचाई में थे, तो बोला कि हमको तो पूछने पड़ेगा, किसको? नित्यानंद को हम पूछ के तुमको बता सकता।
तो इस बार कई बार गया, प्रभु पूछा तो हम तो भूल गया बाबा। ठीक है तुम आ गया तो भागवत श्लोक का ऐसा व्याख्या करो। व्याख्या किया होगा श्लोक का, श्लोक में जो व्याख्या किया उसको अगर ऐसा नहीं बोले तो ऐसा करोगे तो। हमारे गुरु जी बोलते थे तो गुरु जी हमारा गुरु जी प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत का बहुत नजदीक में थे 13 साल। जब प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत हमारा गुरु जी को दीक्षा दिया और गुरु जी को उनका पास में रखा था। हम गौड़ियों में देखा अभी प्रमोद भूषण चक्रवर्ती, हाँ बहुत जगह पर उनका बहुत महिमा लिखा। तो जो भी हो सुनिए, तो गुरु जो बता था तो प्रभुपाद जी ऐसा बोलता था जे ओ हमार प्रभु माने गौरता में ऐसा बोलता था कि हमार प्रभु आया, ठीक है तुम बोलो, आज तो भूल गया, तुम आज इस श्लोक का व्याख्या करो। व्याख्या जब किया तो उसके बाद जो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज व्याख्या देता वो तो बोला ठीक है, लेकिन हम जो बोल रहा ऐसा करने से क्या होता। तो प्रभुपाद जी श्री गौर कृष्णदास बाबा जी में व्याख्या सुनने से बाद उनका मन ऐसा होता, ये तो बहुत गहरी व्याख्या, इतना अच्छा, इतना डीप, इतना गहरी, कैसे बाबा जी में पता चला। बाबा जी महाराज तो इतना तो ऊंचाई में पढ़ा लिखा में ऊंचाई नहीं। तो उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते थे उनका दिल में भगवान थे, तो इसलिए दिल का व्याख्या, दिल में जो उपलब्धि। तो जो भी हो, कई बार इस प्रकार बताते एक दिन बोला हाँ आज हमारा नित्यानंद का आदेश मिला, आज ही तुम। उसके बाद उनका नाम दिया था शिवाश्व भानुवी द्वैत दास। जन्म का नाम था विमला प्रसाद, दीक्षा का नाम हुआ शिवाश्व भानुवी द्वैत दास, सन्यास का नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती। हरिनाम का नाम विमला प्रसाद, एक्चुअली विमला देवी का प्रसाद में था। एक्चुअली विमला जी हम लोग तो दुर्गा देवी को बोलता कि वो माया देवी, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं। उमा रमा सची सत्ता रुक्मिणी राधा अवतार सब अमनाय बनी, सब राधा रानी का अवतार। ब्रह्मा जी बोला ऐसा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा चैव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा। दुर्गा इच्छानुरूपम प्रतिष्ठते स्व गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय दुर्गा जी के द्वारा सब कुछ कराता। कौन करा? इच्छा भगवान का लादिनी शक्ति राधा रानी की इच्छा से। भगवान का ताकत कैसे होता? देखो सुख शाली नाम सुना, नाम सुना, सुख तोता, शाली तोता, उनके में जब झगड़ा तो होता, सुख बोले हमारे कृष्ण गिरी धरे छिलो, सुख बोला हमारा कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारी बोले हमारा राधा शक्ति संचारी लो। सारी बोला अरे वो कैसे उठाया? हमारा राधा शक्ति दिया, ताकत दिया, इसीलिए उठाया। इसीलिए हम बोल रहा जो राधा कृष्ण का शक्ति लादिनी शक्ति राधा रानी, जो शक्ति का आश्रम में सारा शक्ति है, संबित संधिनी सब शक्ति है। जो ज्ञान, जो एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी क्या हो हिंदी में? संधिनी में क्या हो? एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी। मतलब जो जिनका कृपा नहीं होने से जो जोड़ता है, भाव नहीं, कुछ भी नहीं होता।
धाम, मंदिर, सिंहासन, मृदंग, करताल, सब संधि निषेध। गुरु सब संधि निषेध। सारी शक्ति का आश्रय लादिनी शक्ति। इसीलिए बोल रहा, शास्त्र ऐसा बोल रहा है कृष्ण का इच्छा से कर रहा, लेकिन हमारा विचार में कृष्ण का ताकत राधारानी के ऊपर है, तो राधारानी से आया, तो इसलिए राधारानी की इच्छा से दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति पर है। जो भी विमला देवी का प्रसाद लेकर के प्रभुपाद जी का आविर्भूत हुआ, वो इसलिए उनका नाम दिया था विमला प्रसाद। जब दीक्षा लिया गौर के दरबार से, तो उनका नाम था शिवाश्व भानवी दास। वासुभानी मतलब राधा रानी, द्वैत मतलब बहुत प्रिय, रोजे तो तुम्हारे पास इंग्लिश में होता, बहुत बहुत प्यारा राधा, बहुत प्यारा। हाँ, दास मतलब शिवाश्व भानवी द्वैत दास, प्रभुपाद भक्ति का दीक्षा इस तरह डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो बाबा बाधा राधा ये हमारा गुरुजी हार्ट टाइम बोलते थे, प्रभुपाद जैसा बोलते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी और एक भैया था, उनका नाम तो ललिता प्रसाद, वो कहता था बाबा। उनको लक्ष्य करते हुए प्रभुपाद जैसा बोलते बाबा बाधा राधा। जो तो हमारा प्रभुनाथ ठाकुर को बाबा बोलेगा, तो उनका राधा भक्ति को बाधा होगा, जो भी हो। तो देखो गुरु कौन बोला, असली गुरु राधा। क्यों? गुरु आचार्य। आचार्य का मतलब क्या ना, आचरण करते हुए सबसे अच्छा कृष्ण का शिक्षण जो देता, उनका आचार्य, वही आचार्य। देखो सारा गोपिया को देखो, ब्रजवासी को देखो, जितना समय राधा रानी का बराबर कोई नहीं, ऊपर तो छोड़। रास मंच में रास चलते चलते कृष्ण किसको लेकर सबको रख दिया। तो देखो सबसे प्रिय कौन होती, राधा रानी। उसके बाद क्या हुआ, राधा रानी को छोड़ के भी चला गया। वही तो कार्तिक परिक्रमा ही तो राधा रानी और सारा गोपिया मिलके सारा वृंदावन में छान मारा कृष्ण का। वही तो कार्तिक परिक्रमा है। ऐसा नहीं कि कार्तिक परिक्रमा मतलब बाज लेके घूमो, बोले कोल्ड ड्रिंक्स पियो, सब इधर उधर घूमो, ऐसा नहीं। विचार ऐसा है, राधा रानी का अनुरक्त में राधा रानी को चरण का अनुसरण करते हुए हम कृष्ण के घूमना जंगल, वही वृंदावन परिक्रमा, वही कार्तिक परिक्रमा। शरद पूर्णिमा में चला गया और रास पूर्णिमा में मिल गया, 1 महीना पूरा छान मारा था। यही परिक्रमा का महीना। तो जो भी, इसलिए बोल रहा राधा रानी सबसे अच्छा तरीका से कृष्ण का सेवा शिक्षा देता, इसलिए कृष्ण का दिल खींच लिया, चोरी कर लिया। इसीलिए राधा रानी का नाम दिया हरे। हरे शब्दों द्वारा भक्तिनाथ ठाकुर हमारा गोपाल गुरु गोस्वामी इस प्रकार बताने के लिए बोला, हरे शब्दों मुख से निकालने के साथ साथ
तुम्हारा क्या कमी है, इतना तो कोशिश कर लिया, मन तो भटकता, मन नाम पे गिराए था, हर टाइम भटकता, इधर उधर इधर उधर। तो मन को भगवान का चरण पे लगाना चाहिए। जब तक नहीं लगेगा, सोचो कि जो हमारा परमार्थ तो आगे नहीं है। तो इसलिए क्या विनती करना चाहिए? हे राधे, एक श्लोक का पहले शब्द हे हरे, हाँ, हे हरे मद चित्तम हृत्वा भव बंधन उन्मोचन। मद चित्तम हृत्वा भव बंधन। भव मतलब भौतिक बंधन, मतलब पता है बंधन में फंस चुका। इसलिए हमारा देखो ना मन क्या चाहता है, भौतिक लाभ तो है। तो भौतिक लाभ ढूंढने से भगवान कभी दिन नहीं मिलेगा। परमार्थ ढूंढने होगा। मन को भौतिक भोग का दुनिया से हटा के सेवा का दुनिया, भगवान का चरण पे लगाना चाहिए। भगवान का चरण, सेवा का दुनिया, ये भौतिक दुनिया, भोग का दुनिया, कहाँ पे ज्यादा भोग हो सकता? आज कुछ कोई लोग बता देगा, बोला यहीं पे कहा क्या मेट्रो स्टेशन में राष्ट्रपति आकर के सबको 1 करोड़ रुपया देना, और यहीं पे भगवान प्रकट हो गया, दर्शन देना। हजारों लोग यहीं पे हैं। कितना लोग रुकेगा? भगवान दर्शन हो गए, कितना लोग भीतर के लोग? मैक्सिमम उधर ही जाएंगे, मैक्सिमम पैसा लेने ही जाएंगे सब लोग। विचार जो भक्त है वो भी विचार करेगा, ठीक है रुपया तो ले लो पहले, उसके बाद देखा जाएगा। और जो जिनको मन से रुपये का लालच चला गया, भौतिक लाभ का लालच चला गया, वो लोग बोलेगा नहीं, भगवान आप ही हमारा साथ। देखो ये परीक्षा सबके पास आती है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए। भगवान क्या बोला? हम शस्त्र नहीं उठाएगा, युद्ध नहीं करेगा, एक तरीके से मैं और हमारा जितना नारायणी सेना वो आओ। तो चुनने के लिए पहले किसको दिया? अर्जुन को मौका दिया, तुम मांग लो नारायण सेना। लेकिन अर्जुन कितना शाखा, मतलब क्या, कितना घेरी, माने कितना प्यारा शाखा, लोगों को सारा दुनिया को शिक्षा देने के लिए अर्जुन को पहले मौका दिया। तो बोल रहा मैं पहला है, वो सोच रहा है कि वो तो शस्त्र नहीं उठाएगा, अर्जुन मांग लेगा तो सामने बोला, अर्जुन मांग लेगा तो नारायण से तो हमारा तो कुछ भी नहीं होगा। तो कृष्ण क्या है, कृष्ण लेने कोई फायदा नहीं। अर्जुन का विचार ऐसे ही था, लेकिन अर्जुन क्या मांगा था? हाँ, भगवान है, सब कुछ है, भगवान नहीं, कुछ भी नहीं, दुनिया सब माया पर। हम लोग सब माया का पीछे राष्ट्रपति को रहा, 1 करोड़ रुपया लेके आया, सबको दिया, हिंदुस्तान के रहने वाला सबको दिया। तो हाँ, ये परीक्षा हर एक के पास आता है। हमारा महाप्रभु का टाइम भी ऐसा हुआ, चैतन्य महाप्रभु ऐसा परीक्षा लिया। नकला बचा श्रीधर को क्या बोला?
भगवान के कलावाचा सीधा नाम सुना, कलावाचा सीधा सीधा नाम सुना? श्रीधर कलावाचा मतलब इतना गरीब था। उनका घर में, उनका दुकान में सिर्फ केला का पत्तल, केला का स्टेम, क्या थोड़ पता है, थोड़ा तना जो होता है केले का तना जो हाँ, तो कला का जो स्टेम, कला पेड़ का पत्ता, स्टेम, तना मिलता ही नहीं। पता नहीं, मैंने तो कभी लिया नहीं, मिलता होगा। हाँ, और केला का फूल मोचा ऐसा बिकता। तो महाप्रभु हर रोज बाजार में जाते दिया, और कभी कभार पैसा देता, आधा पैसा देता, कभी कभार चीज देकर आता। गरीब है कलावाचा सीधा, लेकिन मुनि मन सोचते हो तो ब्राह्मण का बेटा है, ठीक है, ब्राह्मण सेवा होगी। ऐसा बहुत दिन बीत गया, पैसा नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ, श्रीवास पंडित का घर में महाप्रभु ऐसा लीला दिखाया, सबको वरदान देगा, सबको बोल रहा कि मैं वही गोलोक से आया, हम जो लोग जो मांगेगा हम वही देगा, बर मांगो, सबको बर मांगो, सबको देगा। तो उसी टाइम तो वो नहीं थे, कलावाचा सीधा नहीं थे, उनको बुलाया, हर रोज उनका आंखों में देखता था ये ब्राह्मण का बेटा। आज जब आंखों में देख रहा, ब्राह्मण का बेटा नहीं, साक्षात कृष्ण श्रीवास पंडित का सिंहासन में बैठ के बोल रहा, सबको बॉल देखा। श्रीधर को देख के बोल रहा, श्रीधर जब देखा तो मुनि मन सोचने लगे, ये भगवान आपका कृपा इतना हमारा पर हम चुन नहीं सकता, आप साक्षात भगवान हमारा दुकान पे आकर के सब छीन के लेके गया हमारा चीज। हम सोचता था पैसा नहीं दिया, ठीक है, ब्राह्मण का बेटा का सेवा हो चुका, छोड़ दो। इस प्रकार विचार किया कि आप साक्षात भगवान, इतना दिन हम छू नहीं सकता, ये भगवान आप कितना दयालु। इसी प्रकार भाव लेकर के रो पड़े, आंखों में आंसू आया, और उसी टाइम भगवान बोल रहा, चैतन्य बोल रहा, सिद्धार्थ अब इतना दिन इतना कुछ लिया तुम्हारे से, आज सब कुछ दे देगा, जितना भाव तुम जो मांगो वही देगा। क्या बार मांगो बोलो। आज श्रीधर बोल रहा, प्रभु हमको धोखा मत दीजिए, धोखा दे रहा, चीज लिया दाम भाव देगा। तो उसके बाद बार बार जब भगवान बोल रहा, पूछ रहा, बोलिए सीधा बोलिए, तो बोल रहा कि यश प्रभु आप वर देने चाहता हूँ, एक वे वर दीजिए, जन्म जन्म आप चलो करते दस बना कर, यही हमारा परमार्थ है। जब तक हमारा भौतिक लाभ करने का लालच है, तब तक सोचो कि हमारा परमार्थ तो आगे नहीं गया, हम जहां पे हैं वहीं पे हैं। भौतिक आसक्ति माने भोग का आसक्ति जब तक नहीं किया, तब तक हमको यहीं पे ही रहने पड़ेगा। हर एक प्रकार शरीर लेकर, कभी कभार मानव शरीर, कभी कभार कर्मानुसार जानवर शरीर, कीड़ा वगैरह शरीर, जो मिलेगा, पेड़ पौधा शरीर। तुम्हारा तुम बेशरम हो तो पेड़ पौधा जानवर होगा, जिस तरीके से हुआ था तो नलों के ऊपर मुनि भगवान ने एक लीला दिखाई, कुबेर के दो पुत्र, नल कुबेर हरि को बता रहे हैं मुझे। तो उन्होंने एक प्रसंग ऐसा आया कि वो विहार कर रहे स्त्रियों के साथ
जल क्रीड़ा और नग्न अप्सरा अवस्था के साथ अप्सरा के साथ विहार कर रहा है। अप्सरा के साथ विवाह कर रहे हैं। वहाँ पर संयोगवश वस्त्र नहीं थे, बोलो नग्न अवस्था, बरोबर नग्न अवस्था में। तो वहाँ जब नारद जी आए तो उनको देखकर जो अप्सराएं थी उन्होंने तो अपने लज्जा का सम्मान किया, किंतु जो नलकुबेर के पुत्र थे सम्मान नहीं किया, वो उन्होंने नहीं करा पूरा सम्मान। कंगाल है। तो नारद जी बोला कि आओ तो बेशर्म है, पेड़ होगा, छल कपट करोगे, यही बात नहीं करो, अगले जन्म में जाकर के सांप होना चाहिए। जितना बड़ा कपट होगा उतना बड़ा जहर में कुछ सांप होगा, जंगल छोड़ेगा नहीं, कर्म छोड़ेगा नहीं, किसी को छोड़ेगा नहीं। हिंसा करोगे ठीक है, शेर बनोगे, तो हम कैसे सुधारें? वही तो मंत्र, वही तो दवाई दिया, इलाज का दवाई वही है कि हरिनाम, गरीब को मामूल। लेकिन हरिनाम लेने से भी कई दफे किसी के लिए दर्द विचार आ जाते हैं, तो इससे क्या कैसे बचें? देखो पुराना आदत तो धीरे धीरे है, अचानक तो जाएगा नहीं। तुम्हारा तुम सो गया रात को, उल्टा रूप से सोना, हाथ में दर्द हो गया, तुम गया जिम में गया, बोला कि ऐसे इस तरह के एक्सरसाइज करो, अचानक तो 1 घंटा में नहीं होगा, 2-4 दिन करने से मत होगा, ठीक होगा। इसे एक ही चीज है, तुम बार बार हरि नाम करो, दिन से करो, अपराध शून्य होकर करो, उसके बाद धीरे धीरे नाम का जो असली और प्रेम मिलेगा। जब प्रेम होगा तो दुनिया का सारा चीज का सब कुछ कोई नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, भगवान आपका चरण से इसी जन्म में भी मिल सकता है। क्यों नहीं, 1 घंटा बाद में मिल सकता, 1 मिनट बाद में मिल सकता। भगवान आंखों उठा के देखेगा तो भगवान आंखों उठा के देखेगा, लेकिन देखने के लिए भगवान को आंखों उठाने के लिए हमको पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, अपराध शून्य होकर के नाम लेना चाहिए, सद्गुरु चरणाश्रय करते हुए नाम लेना चाहिए। तो सब पहला अपराध क्या, नाम अपराध पहला अपराध क्या, 10 अपराध है ना, पहला अपराध क्या, बोलो, नाम के बल पे पाप करना, सताम निंदा, नहीं, पहला अपराध साधु निंदा, सताम निंदा, साधु को निंदा मत करना, किसी को निंदा मत करना। हमारा प्रवृत्ति क्या है, दिल झांक करके देखो प्रवृत्ति क्या है। कभी कभार कोई मिल गया तो किसी का गलत गलती थी, वही में चर्चा करते करते सारा दिन हाँ प्रभु जी, हम किसी के बारे में बुरा सोचने में तो पूरा दिन बिता देंगे, लेकिन हरिनाम करने में हम पूरा दिन क्यों नहीं बिताते? इतने शुद्ध नहीं है हम, उसके लिए इतनी शक्ति भी नहीं। तो सुधारने के लिए दिल से पुकारना चाहिए। जिस तरीका से नारद मैंने बोले डाकू रत्ना का, जो पहले डाकू थे, उसके बाद वाल्मीकि, पहले खूनी, उसके बाद मुनि हो गए। नाम ठीक ढंग से करोगे तो खूनी मुनि बने। असली दृष्टांत वाल्मीकि मुनि कैसे किस रूप से क्या आदत था, उसके बाद क्या हो चुका। गुरुदेव, अगर किसी की निंदा हमने, मतलब हम प्रयास तो करेंगे कि निंदा नहीं करना है, लेकिन अगर किसी की निंदा हो गई है और हमें रियलाइज हुआ है कि हमने आज निंदा कर दी, तो हमें उस दिन क्या करना चाहिए? नाम करते वक्त माफी मांग लो तो हो जाएगा? जरूर, किसी का निंदा किया तो, अगर कर लिया जिंदा है तो, सुनिए, जब तुम्हारा सचमुच कुछ सच है, जो कुछ बोल रहा सच है,
वो निंदा नहीं, वो निंदा नहीं। वो चर्चा हुआ, उनको सुधारने का। उनके पास जा करके बोलो हमारा ऐसा मन में विचार है, आपका अच्छा होगा इस चीज में, वो निंदा नहीं होता। जो साच नहीं, उद्देश्य लगे, हमारा लक्ष्य है कि उनको दबाना, तब उनका पूरा सब नष्ट करना, जितना सब प्रभाव है उनको नष्ट करना, इसीलिए निंदा। जो आज का दिन में जो राजनीतिक खेल चल रहा, हमारा बंगला में खेला हो मोदी बोला क्या खेला होगा, क्या खेला होगा, खेला शेष हो गया। तो देखो ऐसा नहीं, हमारा हम लोग को भगवान नहीं, मन में ही सोचा, जैसे मैंने आज मन में ही सोचा कि ऐसा किसी का निंदा मैंने सोच लिया गलती से, मन तो इतना शुद्ध नहीं है ना, कोई निंदा आ गया तो फिर मन ही मन माफी भी मांग लेते हैं, नहीं ये गलत हो गया। क्यों बोल रहा है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट चैप्टर प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक नंबर 7 क्या बोला, नानोद्दष्टि कुलिंग सम्राट शारंगई सारभु कुशलन्यास सिद्धंति नेतुरानि कृतानि यत्। ये कलिजुग ऐसा जुग है, कोई अच्छा वाला काम मनी मन सोचो पूरा फल मिल जाएगा, नहीं कर पाओगे तब भी फल मिलेगा, कुशलन्यास सिद्धंति। लेकिन पाप कर्म जब तुम करोगे तब पाप का कर्म करने के बाद मतलब कोई भी कर्मेंद्रिय अगर उसमें इन्वॉल्व हो गया, जैसे मुंह में हमने बोल दिया तो कर्मेंद्रिय लग गया, नहीं कर लिया हमने उसका। पाप कर्म करने से तब पाप कर्म का फल भुगतना। लेकिन कोई कुशल माने अच्छा कर्म भक्ति का बारे में कुछ सोचा, जो आज सोचा कि हम हमारे घर में जितना भक्त लोग है बुला लेगा, कीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रसाद, इस प्रकार मनी मन सोचा, निमंत्रण भी दे दिया, लेकिन अचानक कोई बाधा आ गया, कर नहीं पाया, पूरा फल करने का जब फल पूरा हाँ कलिजुग का यही विधान है। इसलिए परीक्षित महाराज कली महाराज को जिंदा रखा। परीक्षित महाराज ताकत था, क्षमता था कली को पूरा मारने का, लेकिन बचा के रखा। इसलिए बोल रहा कि परीक्षित महाराज को बोला, श्रीमद् भागवतम बोला जे नानुद्दष्टि कलिंग सम्राट सारंगी वो सारभु। कली महाराज को मरने, लेकिन केवल परीक्षित महाराज को सारभुक बोला, मतलब जिस तरीके से मधुमक्खी का फूल के अंदर शहद है, हम जाकर के ले नहीं सकते, लेकिन मधुमक्खी जाकर के ले तो उस प्रकार परीक्षित महाराज थे, उस प्रकार मधुमक्खी का कली युग का जो सार है ये देखा, इसीलिए कली महाराज को जिंदा रखा। बुरा कर्म मत करो, अच्छा कर्म सोचो। क्या यही बात भजन पर भी लागू होती है कि आज हमने सोचा कि हम भजन ज्यादा करें पर हम नहीं कर पाए, सोचा कि हम हर रोज एक लाख काम करने का विचार किया, लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए तुम चिंता हो रहा ऐसा, मैंने तुम्हारा ऐसा हो रहा कि हम करने का विचार लिया, कर नहीं पाए, फीलिंग, रिग्रेटिंग फीलिंग, अंदर में दुख, ये दुख ही तुमको बाद में लेके जाएगा। इसी लक्षण है प्रभुपाद जी पहले तो बदा किया, हम
100 करोड़ नाम लेगा। रूपा भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहले बता दिया 100 करोड़ नाम लेगा पहले। उसी टाइम तो जिन मैंने शिल गौर महाराज थे, भक्तिनाथ ठाकुर थे, दोनों ही थे। लेकिन करने का टाइम बीच में ही दोनों शरीर छोड़ दिया। 1915 साल 1914 साल में भक्तिनाथ ठाकुर, 15 साल में शिल गौर के पास। ये दोनों जब चला गए, दोनों सहारा चला गया प्रभुपाद जी का। जब सहारा चला गया, मुनि मन विचार लगा ठीक है, जिंदगी भोर हम इस प्रकार नाम करते करते पूरा जिंदगी बिता दी। इस प्रकार विचार ले लिया। जब ले लिया इस प्रकार विचार, उसी टाइम पूरा पंचतत्व, षट गोस्वामी, सारा गुरुवर्ग प्रभुपाद जी की आंखों में केवल भीषण में सूर्य आकर के बोला, तुम तुम्हारा विचार से हट जाओ, चैतन्य महाप्रभु प्रेम धर्म का वाणी तुम प्रचार करो। उसी टाइम प्रभुपाद जी पूछा, हमारा पास कोई लोग बल नहीं, कैसे प्रचार करो? सहारा नहीं, कैसे प्रचार? जो सहारा थे वो लोग तो चला गया। आज का दिन में हमारा गुरु चला जाए, सोरी छोड़ने से हमारा आनंद होता। क्यों? मैं गुरु बन गया। देखो ना, एक बार गुरु चला गया तो कितना गुरु बनने के लिए सब गुरु बन। अरे गुरु बनना ऐसा नहीं, गुरु को बनाने पड़ता। कौन बनाएगा? जो गुरु वही बनाएगा। हम गुरु बन नहीं सकते। तो इसीलिए देखो प्रभुपाद जी बोला, सहारा ने क्या प्रचार करो, तो चला गया सब। जो सहारा पर बल रख के हम प्रचार करके लोगों को हम कब चरण पे ला के भाई आने का विचार लिया था, वो तो चला गया। आज साक्षात रूप से प्रकट नहीं हमारे पास। चला गौ मतलब दोनों ही नहीं, तो क्या करूं? पुत्र का फायदा क्या? लोगों बल नहीं। तो वो सब उसी ने बोला, तुम गुरु बनो और प्रचार करो, लोग बोल हम सब जाओ। उसके बाद सब उनका शिष्य सब। हमारा गुरु जी आया 1915 साल उनके पास प्रभुपाद जी। उसके पहले आया केवल परमानंद विद्याविनाथ, कुंजवेरी विद्याभूषण, विनोद दा, सब बड़ा बड़ा गुरु। धीरे धीरे से उसके बाद प्रचार 18 साल में पूरा 100 करोड़ का नाम पूरा। 18 साल में 1918 साल गौरपुर मंदिर में चैतन्य मठ आदि मठ प्रतिष्ठा किया और संन्यास भी ले लिया, नाम भी हुआ भक्ति से सरस्वती। और उसके बाद सारा पंडित समाज, उनका स्वभाव, उनका पंडित, उनका विचार सब देख के नाम दिया। उनका नाम का पास में उपाधि दे दिया प्रभुपाद। ये ऐसा हुआ। प्रभुपाद मतलब की प्रभु मतलब महाप्रभु, पाद मतलब महाप्रभु का चरण अनुसरण करते हुए जो जिंदगी बिता। महाप्रभु का क्या आदेश था? आपका आदेश था जो हमारा नाम प्रचार आचरण करते प्रचार। तो प्रचार किया, जो प्रचार करते महाप्रभु का जो शिक्षा लेकर प्रचार करते वही प्रभुपाद है। लेकिन उनका जितना शिष्य त्यागी शिष्य उसी टाइम वो लोग मुनि मन सोचा कि हम एक पदवी लेगा, ये पदवी लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा?
हमारा ताकत कुछ नहीं, बस वैष्णव का ऐसा ही तो विचार है, हम कुछ भी नहीं, हमारा गुरु का ताकत से हमारा ताकत है, तो हमारा गुरु ही हमारा असली प्रभुपाद। इस प्रकार विचार लेकर के जितना त्यागी शिष्य दूसरा वही उनका नाम का पास ये जो प्रभुपाद लगाए, यही असली कहानी है। आज कहानी सब उल्टा हो गया, तो जो भी हो प्रचार मैंने नाम करते करते हमारा स्वभाव का अनुसार कभी कभार आ ही जाएगा, निंदा आ जाए, लेकिन अंदर में महसूस होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्यों हो रहा, हम आगे जाकर मत करो, आगे जाकर हम बिल्कुल करेगा नहीं, इस प्रकार पता करो, बार बार पता करो, तब भगवान ताकत क्षमता होगा। एक बार जिनको नाम का शब्द मिल गया, स्वाद मिल गया, तो फिर से आगे जाकर के वो कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकते, उनका मन ऐसा उच्चाटन हो जाएगा, हम इतना दिन फालतू समय बिता दिया, इतना टाइम हमारा कितना टाइम था, लेकिन हम टाइम सब फालतू काम में लगा दिया। कि भगवान ऐसा कर्म में मत फंसा हमको, आगे जाकर के हमको आपका स्नान लगा, जिसमें भी पला बच्चा सीधा बोला, उसी भावना उसी भाव में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वही हमारा उद्धार का मार्ग है, वही हमारा मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए हमारे लिए माना हमारा परंपरा का लिए के लिए जो विचार मुक्ति का विचार, कृष्ण अंघ्रि लाभ मुक्ति, कृष्ण अंघ्रि मतलब कृष्ण का चरण, तो कृष्ण चरण सेवा लाभ का ही हमारा लिए मुक्ति है। हमारे लिए मुक्ति स्वरूप मुक्ति नहीं, साजुज्य नहीं, सामीप्य नहीं, शालोक्य नहीं, षष्ठी नहीं, हमारे लिए कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति मुक्ति का मार्ग। तो कृष्ण चरण सेवा कैसे होगी, बोला कृष्ण नाम होते पढ़ो, कृष्ण चरण, कृष्ण नाम शुद्ध रूप से पढ़ो, शुद्ध मिल जाए। शुद्ध रूप से पहला अपराध साधु निंदा, क्या बोला, साधु निंदा। साधु कौन है, साधु कौन है, कोई लोग प्रश्न पूछते क्या बोलो, जो मंदिर में है तो क्या सज्जन पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है वो साधु। कौन सज्जन पुरुष है, कौन सज्जन, तुम भी तो गुरु परंपरा से साधु सब साधु, जिस तरीका से हमारा निष्ठा भगवान को ढूंढने की, सब मतलब सनातन मतलब जो हमेशा के लिए, चाहे वो थे अभी है ध्वंस का नाम रहेगा, सनातन कौन, भगवान, सबको अन्वेषण करने वाले साधु, अन्वेषण मतलब ढूंढने, तो सब मतलब सनातन को ढूंढना, जिस निष्ठा से ढूंढना उस एक साधु, जिस निष्ठा से, तो थोड़ा निष्ठा है किसी का तो थोड़ा साधु है, ज्यादा निष्ठा है ज्यादा साधु है। पैमाना कैसे नापा, हाँ ये पैमाना कैसे नापा, पैमाना, ये पैमाना मतलब किस आधार पे नापेंगे कि इसकी निष्ठा वो छोड़ नाप कर आना था, नापेंगे कैसे उसको, मतलब कैसे पता लगे ये छोटा सा आदमी है, इसलिए सबको समझ सबको सुनना। महापुरुष बता दिया, सकल है। महापुरुष बता दिया, अमानी ना मानो देना कीर्तनीय सदा,
पूरा मान, जो लाभ, पूजा प्रतिष्ठा का जो लालच, छोड़ दो पूरा। और सबको सम्मान। उसके बाद कीर्तन करो, ठीक है। वही कथा को लेकर के भक्तों ने लिखा, सकले सम्मान कुरिते सकति देवनाथ हो जाता तो तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध हवे अर्थ हो। तुम तो बंगाली है, ये है तो बंगाली है। पहला लाइन क्या बोले? सकले सम्मान। सभी का सम्मान करना चाहिए। सकले सम्मान हरिते सकति देवनाथ जाता जाता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हे गुरुदेव, हे भगवान, हे हमारे भगवान, हमको क्षमता दीजिए। क्या क्षमता? न सबका सम्मान, छोटा बड़ा। हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती इस तरीका से सम्मान देते थे। अच्छे दिया दासस्व, हमारा तो सन्यासी बन गया, सिर ऊंचा करके। कौन है तुम? लेकिन प्रभुपाद जी का स्वभाव ऐसा नहीं था। दासस्व मतलब मैं आपका दास हूँ। जो सबको गुरु देखता वही गुरु। जो अपना गुरु बन गया, किसी को दर्शन नहीं करता। इसलिए किसी को चरण स्पर्श करने के लिए तो नहीं देगा। प्रभुपाद जी का चरण स्पर्श करना क्यों? और उससे गोलोक वृंदावन में जाना हमारा गुरु जी को उनका चरण दो, चरण उनका छाती पर रखा, वो दिया। प्रभुपाद जी दिया छाती पर दो चरण। गुरु जी बना लो, प्रभुपाद आप हम सबको छोड़ के क्या होगा? प्रभुपाद जी बोला था, गुरु जी ऐसा बहुत पता है, इसलिए पता है। और कृष्ण आंखों पर बोला कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब कृष्ण जो इच्छा करेगा तो कृष्ण जो इच्छा करेगा, मतलब जिनको कृष्ण प्राप्त करने का इच्छा है उनका दुनिया कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। वो छोटा विषय है। जिनको दुनिया का चीज प्राप्त करने की इच्छा होगा, सारा दुनिया घमंड होगा। जितना बड़ा घमंड उतना दूर भगवान। घमंड नहीं, भगवान नजदीक में है। देखो आईएएस मेरा तो कुछ भी नहीं, हमारा कोई डिग्री नहीं। आईएएस उनका ऑफिस में उनका तो मैडम साहब मैडम आपको देखा तो हम एक बार एसडीओ के पास गया था। हमारे मंदिर है कालना में, गुरु जी का छोटा मंदिर है कालना में, तो वहीं पे गया था। तो वहीं पे एसडीओ आया, हमको निमंत्रण दिया हमारा क्वार्टर में। हम बोला ठीक है, हम अभी नहीं जा सकता, हम उधर में जाने का विचार है, तुम जाएगा बैठा। अचानक चला गया, वो भी उनका पता नहीं हम आए। तो देख के वो पूरा घर में लेकर गया, क्या करे उधर उधर। वो भी कोई उड़ीसा का। तो हम देख के हैरान हो गया कि इतना गदगद होगा, इतना ऊंचाई पोस्ट में है, और हमारे तो कुछ नहीं, थोड़ा छोटा मंदिर है। उसके बाद उनका लोगों को भिजवा दिया कपड़ा लेने के लिए, आपको कपड़ा देगा, मिठाई देगा। देखो इतना जल्दीबाजी मत करो, हम आया, आप बोला इसलिए आया, हमारा पेट से भरा हुआ, अभी कुछ खाने का विचार नहीं।
और फिर कपड़ा तो लेने को, तो कपड़ा लेने का भी जरूरत नहीं, हम तो है एक दिन के लिए मंदिर में, अब बाद में आके दे देना। और सही रूप से नेक्स्ट डे वो एकदम मैंने भाग भाग के आया। हम तो गाड़ी में चढ़ गया, हमारे गाड़ी में चढ़ गया, हम अलग टूर्ना में जाने के लिए। आज हमको पकड़ के कपड़ा दिया। तो ये जो देखो मानी होती हुई मान नहीं रखना, भगवान की कृपा नहीं है उसे बोल सकते। इस जगत में कुछ पद मिल गया तो लगता है कि जो हम बहुत बड़ा पद है। देखो ना आज का दुनिया में सरकारी नौकरी वाले क्या करते हैं, जब नौकरी मिल गया तो सोच रहा है कि जब राशि में मिल गया, जाना आना तो महीने में तनख्वाह मिलता, काम करने के बाद रिश्वत नहीं, काम नहीं। आजकल तो ऐसे तो हो गया ना, क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो क्षमता है, तब भी विचार है हमारा पास पूरी क्षमता है, सब भगवान का क्षमता से हो सकता है। इस प्रकार भाव जब आएगा तब तो दीनता होगा। और दीनता वैष्णव धर्म का आभूषण है। दीनता नहीं, वैष्णव धर्म ठीक ढंग से पालन करें। सिर्फ घमंड नहीं रखना चाहिए। अब तो इसे देखता था जो बड़ा पढ़ा लिखा है ना, देखता तो उसी को करना, उनका बहुत कृपा, भगवान का कृपा। इसलिए ये शरीर जैसे ही आता है, शरीर ये संसार में जैसे ही आता है, उसके साथ साथ कई सारे परिचय जुड़ जाता है बचपन से लेके आगे तक। हाँ। लेकिन ये शरीर ही मिथ्या है तो वो सारे परिचय भी मिथ्या है। हाँ, बहुत अच्छा। ये शरीर ही मिथ्या है तो ये सारे परिचय जितने मिले वो सारे मिथ्या है। तो इसी वजह से तो ये इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर उसको झूठ जान ले तो फिर इस बात को घमंड क्या। हाँ, वही बस। इस प्रकार सोच बूझ होना चाहिए, तब परमार्थ आगे बढ़ेगा। सारा जिंदगी भोर माला करो, उपलब्धि नहीं तो क्या कुछ फल है। इसीलिए ठीक ढंग से सहारा लेकर माला करना चाहिए। परंपरा का सहारा लो, सबको संबंध दो, अमानी ना मान, अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो भक्ति लाभ पूजा प्रतिष्ठा का विचार है, वो सब जो कुछ है हमारा योग्यता है तो भगवान की कृपा से भी, तो भगवान का चरण हमारा कुछ इस भाव लेकर के चलोगे तो तब भगवान का भगवान क्षमता देगा, शुद्ध नाम देगा, मुझे शुद्ध नाम देगा। अमानी नाम देना तब नाम करने से महसूस होगा। दिव्य वृंदावन में कल्प वृक्ष का नीचे हीरे मोती सोने द्वारा बना हुआ सिंहासन के ऊपर जुगल जोड़ी मिला। आज चारी तरफ में 830 है। ये चिंता करते करते नाम करोगे तो सिद्धि का टाइम वहीं पे। अगर ये चिंता करें कि जो 8 सखियों की जो दासी हैं 8, उनमें से अगर हम एक बन जाएं तो ऐसे हो सकता है। अगर हम ये सुखी का अनुगत्य में मंजूरी से अगर हम रोज प्रार्थना करें तो ऐसा हो जाएगा हमारे। क्यों नहीं होगा? नामश्चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त
नाम नामी अभिन्न अभिन्नात्मा नाम अभिन्नात्मा नाम नामी अर्थ नाम चिंतामणि, नाम जो है चिंतामणि के स्वरूप, तो उस वक्त चिंतन हम जो करेंगे उसी की हमारे को प्राप्ति। नाम चिंतामणि ये पूर्ण अपूर्ण नहीं, शुद्ध अशुद्ध नहीं, सत्य नित्य मुक्त, मतलब हमेशा के लिए मुक्त करवा देगा। और किस प्रकार नाम करने से, नाम और नाम करने का टाइम हमारे पास जुगल जोड़ी है, अपना सब सुखिया को लेकर के। जो 8 सुखी बोला ना, 8 सुखी का सेवा कर, तंबुले ललिता देवी कर्पूरद्दे विशाखी का बोलिए, चामरे चंपकलता चित्रा वत्सल सेवने रागने च रंग देवी सुदेवी जल सेवने ननावाद्य तुंग विद्या इंदुलेखा च नर्तनी। बोलिए जो सेवा जो बता रहे हैं, हर एक सखी की अपनी अपनी ललिता देवी तांबुल सेवा कर रही है ना। जैसे कपूर आदि विशाखी का, विशाखा आदि सखी कर्पूर की सेवा कर रही है ना। फिर चामरे चंपक लता, चामर डुलानी चंपक लता है। चित्र बसर सेवा, चित्र बनाना और उनके वस्त्र आदि उनके उनकी सेवा करना। ऐसे रागने च रंग देवी अलग अलग समय पे अलग अलग राग देकर तब होता है। सुबह राग होता है, अलग अलग समय का राग, अलग अलग तब ध्यान वैसे जाता है। वो सुबह का गाना का सुर अलग होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सुबह जो था ना, पहले हम जब सुबह जो कीर्तन करते ना, हरे सुबह का तीन राग अलग, हरे गोरा भगवान नित्य उसका नित्य सुनने से उनका नाम सुनाना, नाम सुनने से उनका दिल खुश हो जाता है। भगवान का सुख के लिए ऐसा नहीं हमारा नाचा पैदा करना होगा, रचना को इतना तो ढोलक बजाओ इससे नाचो, ऐसा नहीं। जो कुछ करो भगवान का सुख के लिए। जब विचार लेकर करो, जो परंपरा विचार दिखाया करो तो ठीक सब हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की बात है ना। कोई प्रश्न है तो पूछो। देखो हम तो एक शब्द बोला, श्री गुरु चरण पद्मो केवल और आगे जाकर तो बहुत और एक शब्द हम तो एक शब्द हरे मच्चित्तम हित्वा भवबंधनम, तो भौतिक लाभ का पीछे भाग रहा हमारा उन्मोचनम हिंदी बोलो ना। हमारा दिल हर टाइम भौतिक लाभ ढूंढ रहा कि भगवान ये आपका चरण सेवा का लाभ करने के लिए विचार कर रहा है। जो भाषा में तुम्हारा हो वो भाषा बोलो, संस्कृत बोलने का ऐसा तो नहीं। उसके बाद दूसरा शब्द है कृष्ण। हे कृष्णा मच्चित्तम आकर्षण, ओ कृष्णा राधा ने पिता को मिल गया, विनती किया हमारा चित्त को आपका चरण से हर शब्दों में विचार भावना धीरे धीरे होगा। एक दिन एक शब्दों का विचार करो, इसको का नाम करो, देखो धीरे धीरे मन में लोभ भगवान का
कल का बताइए, यही परंपरा का सर है। कल के प्रोग्राम बता दीजिए, कल परसों। हाँ वो काम अभी गुरुदेव की कृपा से कल और परसों भी दिल्ली में ही हैं, और कल सुबह फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी में प्रोग्राम है गुरुदेव का, और कल शाम को ग्रीन पार्क जगन्नाथ टेम्पल में हौस खास हौस खास मेट्रो स्टेशन, ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन में हौस